नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी स्थिति से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात अब काबू में हैं। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अचानक आई भीड़ को स्टेशन से निकलने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्होंने कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस घटना के बारे में रेलवे के सीपीआरओ ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की घटना हुई उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी, कल ये घटना कैसे हुई? देखिए, अभी जो हम लोग को शुरुआती तौर पे ये पता चला है कि कल ये दुखद घटना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर का जो आइलैंड है, तो उसमें फुटओवर ब्रिज की तरफ से जो सीढ़ियां आती हैं उसकी उस जगह की ये घटना है। इसमें उस दौरान 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर उत्तर संपर्क क्रांति जो जम्मू की तरफ जाती है वो खड़ी थी। मतलब 14 नंबर पे पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस और 15 नंबर पे जम्मू की तरफ जाने वाले उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान सीढ़ियों से उतरते समय फुटओवर ब्रिज की पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे लोग पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, वहाँ पे स्टाफ कम था, पुलिस नहीं थी, आरपीएफ के जवान नहीं थे। इन सब चीजों को आप क्या कहें? देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो मैंने अभी आपको बताया है वो जानकारी है और साथ में बाकी और क्या है क्या नहीं है ये इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी या कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी, बल्कि हम लोगों ने तो शाम को 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया और किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी नहीं बदला गया था। ये आपने अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि ये अफवाह लोगों के बीच में पहुंची थी कि रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दिया, अनाउंसमेंट हुई थी, प्लेटफॉर्म बदलने की बात की गई थी। क्या हुआ था पूरा, अगर आप बता पाए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेटफॉर्म पे भीड़ सामान्य थी, कोई बहुत ज्यादा रश नहीं था। इसी बीच फुटओवर ब्रिज जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो फुटओवर ब्रिज को सीढ़ियां कनेक्ट करती हैं उसमें एक पैसेंजर उतर रहे थे, उनके वो फिसल के गिर गए, तो उनके पीछे जो रश आ रहा था उसमें से जो पीछे यात्री थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। देर में हालात को सामान्य कर लिया गया? हालात को थोड़ी देर में ही सामान्य कर लिया गया। ट्रेन पर परिचालन एज इट इज सामान्य रूप से चलता रहा। अभी भी ट्रेन सामान्य रूप से ही चल रही है और बल्कि हम लोगों ने 5 से 6 अलग से स्पेशल ट्रेन और चलाई। एक आखिरी प्रश्न, किस तरह से यात्रियों को अस्पताल लेके जाया गया, वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए? दिल्ली पुलिस और जीआरपी की मदद से सभी घायलों को और जो भी इसमें प्रभावित लोग थे उनको अस्पताल ले जाए। अभी की क्या स्थिति है? अभी सब कुछ नॉर्मल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एज इट इज ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है, सभी व्यवस्थाएं नॉर्मल है। तो अभी स्थिति नॉर्मल है और कल जब घटना हुई तो उसके बाद जो है जितने भी इंतजाम करने की जरूरत है वो रेलवे ने किए और ये बात साफ इस वक्त रेलवे ने कही है कि किसी भी तरह की कोई भी ट्रेन में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ था और किसी भी ट्रेन का आने और जाने का समय भी नहीं बदला गया था।
अब देखना होगा कि जो उच्च स्तरीय जांच की बात की गई रेलवे के द्वारा उसमें किस तरह से जांच होती है।